मिस्टर सिक्स सॉरी। वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देना चाहता था, पर वो चाह के भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। उसका चेहरा उसे किसी की याद दिला रहा था, वही नैन नक्श, वही मासूमियत, बस दोनों में इतना ही फर्क था। वो बोलती ही नहीं थी और ये चुपी नहीं होती थी। उसे देखकर रुद्रान का दिल धड़कने लगता था और इस मुसीबत को देख के रुद्रन का सर दर्द से फटने लगता था। पर जब दोनों सो जाती थी तो एक दूसरे की परछाई लगती थी। रुद्र उसी में खोया हुआ था। वो कुछ सोच ही रहा था, तभी तपस्या ने अपना दूसरा हाथ और उसके एक पाँव को भी रुद्र के ऊपर रख दिया था। तभी रुद्र की सांसें भारी होने लगी, क्योंकि तपस्या की शरारा ऊपरी हो गया था और तपस्या की गोरी टांगे दिख रही थी जो उसके अंदर की गर्मी बढ़ा रही थी। और नींद में तपस्या अब रुद्र की गर्दन पर अपना सर रब कर रही थी। उसकी सांसें अब जोर से चलने लगी। वो रुद्र को सीड्यूस कर रही थी। अब रुद्र से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती खुद पर से तपस्या को हटाया और फौरन बेड से उतरकर वॉशरूम में घुस गया। उसने शावर का टेप ऑन किया और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वो शांत हुआ, ए फ्लैट आ गए और बाहर आया। आकर अपने बैग से कपड़े निकाले और चेंज करने चला गया। जब वो रेडी होकर बाहर आया, तपस्या अब भी सो रही थी, पर अब रुद्र ने उसे अवॉइड किया और बाहर चला गया। वो जैसे नीचे आया, सब लोग उसी को देख रहे थे। उसने सबको अवॉइड किया और अभय जी के बगल में जाकर बैठ गया और उनसे बात करने लगा। तभी चाचा जी ने पूछा, बेटा आप लंदन में क्या करते थे? रुद्र ने छोटा सा जवाब दिया, एक कंपनी में जॉब करता था। शौर्य ने जल्दी से पूछा, आप किस कंपनी में और कौन सी पोस्ट पर काम करते थे? अभय जी ने गुस्से से घूर के उन्हें देखा और बोले, वो क्या करता था उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हमारे साथ काम करेगा और आज से मैं हमारी कंपनी का हेड बना रहा हूँ। सब ये सुनकर शॉक हो गए। तभी रुद्र ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, दादाजी आप हम पर भरोसा करते हैं, ये देखकर हमें अच्छा लगा, पर हम ये पोस्ट नहीं संभाल सकते। ये आपके पोते और बेटे का हक है। हम जानते हैं हमें क्या करना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। अभय जी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो बोले, ये आप हमें बता रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं आप बिजनेस में शौर्य को गाइड करें ताकि वो भी कुछ सीख ले, समझे आप? शौर्य को अब गुस्सा आने लगा। वही रुद्र बोला, हमें कोई समस्या नहीं है, हम उन्हें गाइड करेंगे, पर आपकी कंपनी हम नहीं संभाल सकते। हम हमारी नौकरी ऑनलाइन जारी रखेंगे और आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ आ गए हैं, अब सब हमारे कंट्रोल में होगा। वो भी मुस्कुराने लगे। वही उनकी बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। तभी पीछे से अंश आया। वो बोला, भाई काम है अर्जेंट। रुद्र समझ गया। उसने माफी मांगी और गेस्ट रूम में चला गया। उसके जाने के बाद चाचा जी बोले, बाबा सा ये आप क्या कर रहे हैं? एक अजनबी लड़के पर आपको इतना भरोसा है कि आप हमारे बिजनेस का हेड बनाना चाहते हैं? अभय जी प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आप उन्हें अभी जानते नहीं हैं इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन आप उन्हें जान जाओगे आपको पता चल जाएगा वो क्या है और क्या कर सकते हैं। तब आप हमसे ये सवाल नहीं पूछेंगे। अब उनके बारे में ज्यादा सोचना बंद करें। हमारी बेटी सही हाथों में है। तभी चाची ने मुंह बना के कहा, अगर वो इतना ही अच्छा है तो क्यों घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया? बाबा सा मैं कह रही हूँ, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। देखना एक दिन आपका ये भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगते। ये बात ऊपर से आ रही तपस्या ने भी सुन ली। उसने भी फौरन उनकी बातों से सहमति मिलाते हुए कहा, आप सही कह रही है चाची माँ, वो पूरे के पूरे डेविल है। देखना एक दिन वो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा और उस दिन ये हमारे बड़े डेविल रोते हुए आएंगे और हमारे सर पर हाथ रख के बोलेंगे, हमें माफ कर दीजिएगा टप्पू बेटा, मुझसे उसे पहचान में गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पर उस दिन हम में से कोई भी इन्हें माफ नहीं करेगा, देख लीजिएगा। तभी एक कड़क आवाज उसके कान में आई। वो आवाज रुद्र की ही थी। वो अभय जी को कुछ बताने ही आ रहा था, पर बीच में ही उसे तपस्या की आवाज आई तो वो रुक गया और उसने सब सुन लिया। उसने गुस्से से ही कहा, अच्छा है आप जानती है हम आपको धोखा देने वाले हैं और आपको क्या करना है आप पहले ही सोच लीजिए, फिर बाद में आपको पछताना न पड़े। वो इतना बोलकर वहां से गुस्से से अभय जी के सामने आया और बोला, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और हाँ आज से हम हमारे कमरे में सोएंगे तो प्लीज इन्हें किसी और कमरे में शिफ्ट कर दीजिएगा। वो इतना बोलकर वहां से जाने लगा। तभी तपस्या गुस्से से बोली,
ओ हेलो, वो हमारा कमरा है। जहाँ जाना है आप जाएंगे, हम हमारा कमरा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप? रुद्र ने दांत पिसते हुए जवाब दिया। वाह, आपको पता है हम धोखेबाज है, फिर भी हमारे साथ रहना चाहती है आप। बहुत हिम्मत है आप में। कोई बात नहीं, आज ही आपकी ये हिम्मत तोड़ देंगे हम। वो अभय जी को अपने साथ लेकर चला गया। वही सब उसे ही देखते रह गए। तपस्या ने डरते हुए अपने भाई से कहा, भाई, दादाजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो बहुत बड़े डेविल है, वो हम मार देंगे भाई, वो हम मार देंगे। शौर्य ने अपने सीने से लगा के कहा, तू फिक्र मत कर छोटी, हम तेरे बगल वाले कमरे में हैं। कोई भी समस्या हो तू फौरन आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। तपस्या ने हाँ में अपने सर हिलाया और शौर्य से चिपक गई। वही चाची को अब मजा आ रहा था, क्योंकि पहली बार था जो किसी ने तपस्या का मुंह बंद किया था। क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी इसीलिए सबकी लाडली थी। कोई उसे कुछ नहीं कह पाता था, पर अब कोई था जो उसे काबू में कर सकता था। ऐसा नहीं था वो उससे प्यार नहीं करती थी, पर उसे ऐसे किसी से डरते हुए देख के उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। वही दूसरी तरफ जब रुद्र ने अभय जी को कुछ बताया तो वो शौक होंगे। रुद्र बोला, सबको जल्दी खाना खिला के सुला ना होगा। अभय जी बोले, पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कोई भी कमरे से बाहर ना निकले और हम हमारा काम आसानी से कर पाए। रुद्र बोला, आप जाके खाने में नींद की गोली मिला दीजिए, वो लोग सुबह तक सोते रहेंगे और हम अपना काम करेंगे। वो मान गए और वहां से चले गए। उन्होंने आज जाकर नौकरानी से खाने का मेनू पूछा और कुछ बात करते हुए ही खाने में नींद की गोलियां मिला दी। थोड़ी देर बाद सब खाने की मेज पर थे। वो अंश सक्षम रुद्र और अभय जी नहीं थे। वो अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तभी मेड ने आकर उन्हें खाने के लिए बुलाया। तभी अभय जी बहाना बनाया, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आज खाना नहीं खाएंगे। नौकरानी ने रुद्र की तरफ देखा तो उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, उन लोगों से कहना उनकी बात से हमारा पेट भर गया है, इसीलिए अब हमें भूख नहीं है। वो मेड डरते हुए वहां से चली जाती है। पर जब सबको पता चलता है अभय जी की तबीयत ठीक नहीं है, सब उनसे मिलने आते हैं और रुद्र उन्हें घूर के देखता है जैसे कह रहा हो, आपको कोई और बहाना नहीं मिला था बताने के लिए। वही वो कहते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस हमारा खाना हजम नहीं हुआ है, इसीलिए वो हम सोने के समय ठंडा दूध पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सबको उनकी बात पर यकीन हो गया और सब एक करके वहां से जाने लगे। तभी तपस्या भी नम आंखों से बोली, डेविल दादू, आप सच में ठीक है ना? अभय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाकर खाना खा के सो जाओ। वो मान गई और वह से जाने लगी। तभी रुद्र की तरफ देख के बोली, सॉरी डेविल, हमारी बात का आपको बुरा लगा है तो हमें माफ कर दीजिए, पर खाना नहीं खाना ये ठीक नहीं। आपको गुस्सा हम पर खाने पर नहीं, फिर उससे कैसी नाराजगी, आकर थोड़ा सा खा लीजिए डेविल। वो इतना बोलकर वहां से चली गई। वही रुद्र बस उसे जाते हुए ही देख रहा था। अनजाने में ही उसके मुंह पर एक स्माइल आ गई। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या रुद्र अपना अतीत भुलाकर कभी भी तपस्या को अपना पाएगा या छोड़ के चला जाएगा और अकेला? जाने के लिए मेरी कहानी डेविल घर जामाई को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट और रिसीव जरूर दे। आपकी दोस्त नाज़मीन खान के साथ च 7 महल पर हमला फर्स्ट किस। वो मेड डरते हुए वहां से चली जाती है। पर जब सबको पता चलता है अभय जी की तबीयत ठीक नहीं है, सब उनसे मिलने आते हैं और रुद्र उन्हें घूर के देखता है जैसे कह रहा हो, आपको कोई और बहाना नहीं मिला था बताने के लिए। वही वो कहते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस हमारा खाना हजम नहीं हुआ है, इसीलिए वो हम सोने के समय ठंडा दूध पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सबको उनकी बात पर यकीन हो गया और सब एक करके वहां से जाने लगे। तभी तपस्या भी नम आंखों से बोली, डेविल दादू, आप सच में ठीक है ना? अभय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाकर खाना खा के सो जाओ। वो मान गई और वह से जाने लगी। तभी रुद्र की तरफ देख के बोली, सॉरी डेविल, हमारी बात का आपको बुरा लगा है तो हमें माफ कर दीजिए, पर खाना नहीं खाना ये ठीक नहीं। आपको गुस्सा हम पर खाने पर नहीं, फिर उससे कैसी नाराजगी, आकर थोड़ा सा खा लीजिए डेविल। वो इतना बोलकर वहां से चली गई। वही रुद्र बस उसे जाते हुए ही देख रहा था। अनजाने में ही उसके मुंह पर एक स्माइल आ गई थी। अब आगे तपस्या के जाने के बाद अभय जी बोले, देखा आपने, ऐसी ही है वो, काफी शरारती है, पर किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। रुद्र बस अपनी सोच में गुम हो गया। उसकी अन्या भी ऐसी ही थी।
एक बार जब रुद्रांग उससे गुस्सा हो गया था, अन्या की आंखें नम हो गई थी। उसने अपने कान पकड़ के प्यार से कहा था, जान आप हमसे नाराज है। खाने से कैसी नाराजगी, प्लीज खाना खा लो, वरना हम भी नहीं खाएंगे। रुद्रांग, वो रोने लगी थी। रुद्रांग उसे रोते हुए कैसे देख सकता था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया था और उसके होठों को अपने होठों से लगी लिया और किस करते हुए बोला, दोबारा कभी हमें खुद के करीब आने से रोकना नहीं, वरना हम खाना तो क्या पानी भी नहीं लेंगे। अन्या बस खुद को उनके सीने में छुपा लेती थी। रुद्रांग अंश की आवाज सुनकर होश में आया। उसने प्यार से पूछा, भाई आप ठीक है? रुद्र ने कुछ नहीं कहा। अंश ने कहा, भाई हमने खाने का ऑर्डर दिया है, अभी आता ही हो गया। उसने हाँ कहा और वहां से बाहर आ गया। वही सब बैठ के खाना खा रहे थे, पर तपस्या वहां दुखी होकर बैठी थी। रुद्र का दिल मचलने लगा। उसे लगा उसकी अन्या ही उससे रूठ कर बैठी है। वो जाकर उसे अपने गले से लगा लेना चाहता था, पर आज उसका दिल उसके कंट्रोल में ही नहीं था। वो फौरन वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया और कमरे का दरवाजा लॉक करके दीवार पर जोर जोर से मारने लगा। आज उस अन्या की बहुत याद आ रही थी। उसका दिल कर रहा था वो कहीं भाग जाए, पर वो जानता था वो यहाँ क्या करने आया है। वो जल्दी से जल्दी यहाँ का काम खत्म करके वहां से बहुत दूर चले जाना चाहता था। उसकी आंखें नम हो गई। वो वहीं एक कोने में बैठ गया और रोते हुए बोला, अन्या क्यों गई आप हमें छोड़ के? नहीं जी सकते हम आपके बिना, हमें खुद से डर लग रहा है, कहीं अपने प्यार से मजबूर होकर हम उस मासूम को हट न कर बैठे। अन्या प्लीज लौट आओ हमारे पास, प्लीज अन्या। तभी दरवाजा पर दस्तक हुआ। रुद्र ने खुद को ठीक किया और दरवाजा खोल दिया। सामने तपस्या खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, डेविल क्या आप सच में खाना नहीं खाएंगे? रुद्र ने उसका उतारा हुआ चेहरा देखा तो खुद की बेचैनी को और रोक नहीं पाया। उसने तपस्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे अब काफी सुकून महसूस हो रहा था, जैसे किसी तपते हुए रेगिस्तान को बारिश से नहला दिया गया हो। वो काफी देर तक तपस्या को अपने सीने से ऐसे ही लगा के खड़ा था। वही तपस्या को आज तक उसके घरवालों के अलावा किसी ने नहीं छुआ था, इसीलिए उसके अंदर अजीब से एहसास हुआ होने लगा। उसे आवाज काफी अलग एहसास हो रहा था। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने फिर से पूछा, आप खाना खाएंगे या नहीं? रुद्र ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, जान मैं खा लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस हमारे सीने से ऐसे ही लगे रहिए, हमें आपके एहसास से सुकून मिल रहा है। थोड़ी देर बाद रुद्र को एहसास हुआ उसने अनजाने में तपस्या से क्या कहा है और वो क्या कर रहा है। उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने तपस्या को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अब भी वो सुकून चाहिए था। थोड़ी देर बाद जब उसने तपस्या को छोड़ा, तपस्या शर्माने लगी। उसने अपनी नज़र झुका के प्यार से पूछा, आप इतने बुरे भी नहीं है डेविल? रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तपस्या से पूछा, आपने खाना खाया? तपस्या ने झूठ बोल दिया है, हमने खाना खा लिया। रुद्र ने प्यार से कहा, ठीक है आप जाकर सो जाए। तपस्या ने हाँ कहा और वह से अपने बिस्तर में चली गई। वही रुद्र काफी देर तक बस यही सोच रहा था, तपस्या के साथ अपने रिश्ते का क्या करना है। क्या उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा ले या कोई और तारिका ढूंढती जिससे वो दोनों बाद में अलग हो जाए। पर वो अभी बच्ची थी, अगर वो उसे छोड़ देता तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, और अगर वो उसे अपना लेता तो उसकी अन्या उससे दूर हो जाती। वो यही सब सोच रहा था। तब भी उसे याद आया उसे अपने प्लान को अंजाम देना था। वही रुद्र भी बाहर आया। उसने देखा सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे सोने के लिए। तब अंश वहां आया, धीरे से बोला, भाई खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। उसने हाँ कहा और वो चारों डाइनिंग हॉल में बैठे थे। सब खाना खाने के बाद एक दूसरे को इशारा करते हुए वहां से गेस्ट रूम में आ गए। तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज आने लगी। वो लोग पहले से ही तैयार थे, इसीलिए उन्होंने ने सबको सुला दिया था। पहले ही रुद्र के आदमी भी जो छिपे हुए थे वो भी बाहर आकर अटैक करने लगे। वही गोलियों की आवाज सुनकर तपस्या डर गई। वो फौरन कमरे के बाहर आई। वो चिल्लाने लगे, भाई सा उठिए, देखे हम पर हमला हुआ है। पर उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो सब खाने में मिली दवा की वजह से पहले ही सो चुके थे। वही तपस्या की आवाज सुनकर जैसे अभय जी और रुद्र को झटका लगा था। रुद्र बोला, आपकी पोती ने हमसे झूठ कहा, उन्होंने खाना खाया हूँ नहीं। अभय जी मुस्कुराते हुए बोले, आपने नाराजगी की वजह से खाना नहीं खाया था तो वो कैसे खा लेती? अब जाए संभलिए उन्हें, हम यहाँ तक संभालते हैं। उसने कुछ नहीं कहा। वो फौरन वहां से निकल के बाहर आया और सीधा तपस्या के सामने आया।
उसने देखा तपस्या काफी डरी हुई थी। उसने रुद्र को देखते हुए ही खुद को उसके सीने में छुपा लिया और रोते हुई बोली, डेविल, हमें बहुत डर लग रहा है। किसी ने हमारे महल पर हमला कर दिया है और कोई भी हमारी आवाज सुन के कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा है। रुद्र, प्लीज हमारी फैमिली को बचा लो। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले आया और प्यार से उसे बेड पर सुला के बोला, आप आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ हैं, कोई आपको या आपके घर वालों को छू भी नहीं पाएगा, अब आप सो जाए। तपस्या सिर्फ रुद्र को ही देख रही थी। वहीं कुछ लोग तपस्या की आवाज सुन के उसके कमरे की तरफ आ गए। रुद्र ने बिना सोचे समझे ही शूट कर दिया और फौरन कमरे की लाइट्स ऑफ कर दिया और खुद दीवार से लग के लोगों के आने का इंतजार करने लगा। वही तपस्या बस रुद्र से चिपकी हुई थी। रुद्र उसका डर समझ रहा था पर उसे सबको खत्म करना था। उसने जब महसूस किया कितना घबराए हैं तो उसे अपनी बाहों में भर के चेहरे पर अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। उसे एक डीप और पैशनेट किस करने लगा। तपस्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। रुद्र ने देखा वो शांत हो गई है तो उसने उसे शांत करने के लिए अपने सीन से लगाकर प्यार कहा, जान आप कमरे को अंदर से लॉक कर लीजिए और सारी खिड़की और दरवाजा बंद कर लीजिए। मैं सबको खत्म करके आपके पास आता हूँ। तब तक आप कोई आवाज नहीं करेगी। आपकी आवाज सुनकर वो लोग आप पर हमला करेंगे, इसीलिए शांत हो जाए। तपस्या बस रुद्र में खोई हुई थी और अभी जो हुआ उस एहसास में खोई हुई थी। उसने बस हमें अपना सर हिला दिया और रुद्र बाहर चला गया। दरवाजा बाहर से भी बंद कर दिया। उसने बाहर निकलते ही अपनी दोनों गन निकाल के सबको शूट करना शुरू कर दिया था। 2 घंटे तक सिर्फ गोलियां की आवाज आ रही थी। रुद्र ने सबको खत्म करने के बाद कुछ लोगों को जिंदा पकड़कर वहां के आउट हाउस में कैद कर लिया और अपने आदमियों को उनसे अपने हिसाब से सच निकलवाने को कहा। वहीं रुद्र के दूसरे गार्ड्स को उन सभी लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने को कहा गया। सुबह 4 बजे तक महल फिर से पहले जैसा हो गया। अभय जी ने सबको जाके चेंज करके आराम करने के लिए कहा। रुद्र भी थक गया था। वो भी कमरे में आया, पर वो जैसे ही कमरे में आया तपस्या वही थी जहां वो उसे छोड़ गया था, वहीं बैठी थी। वो काफी डरी हुई थी। रुद्र इस वक्त पूरा खून से लथपथ था। उसने पहले जाकर शावर लिया और ढीला टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन के कमरे में आया और फिर तपस्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। उसे अच्छे से लिटा के उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वो जैसे जी जाने के लिए पलटा, तपस्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या रुद्र अपना अतीत भुलाकर तपस्या को अपना लेगा या उसे छोड़ के अपनी दुनिया में चला जाएगा? जानने के लिए मेरी कहानी डेविल घर जामई चैट रुद्र की जालन। सुबह 4 बजे तक महल फिर से पहले जैसा हो गया। अभय जी ने सबको जाके चेंज करके आराम करने के लिए कहा। रुद्र भी थक गया था। वो भी कमरे में आया, पर वो जैसे ही कमरे में आया तपस्या वही थी जहां वो उसे छोड़ गया था, वहीं बैठी थी। वो काफी डरी हुई थी। रुद्र इस वक्त पूरा खून से लथपथ था। उसने पहले जाकर शावर लिया और ढीला टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन के कमरे में आया और फिर तपस्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। उसे अच्छे से लिटा के उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वो जैसे जी जाने के लिए पलटा, तपस्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आगे रुद्र ने जब पलट के देखा तो तपस्या प्यार से बोली, प्लीज हमें छोड़ के मत जाए, हमें डर लग रहा है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बगल में आ गया और तपस्या को अपनी बाहों में भर कर सो गया। दूसरी तरफ अधिराज जी को भी महल पर हमले की खबर मिल चुकी थी। वो भी फौरन इंदौर आने के लिए निकल गए थे। अगली सुबह जब सुबह उठे उनके लिए वो एक नॉर्मल सुबह ही थी। वही तपस्या जब सुबह उठी तो खुद को डेविल की बाहों में देख के उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। पर जैसे ही उसे कल रात की बात याद आई वो डर से उसे देखने लगी थी। वही रुद्रा ने उसको कांपते हुए महसूस किया। उसे अपनी आंखें खोल दी। उसने उसे बाहों में कसकर भर लिया और प्यार से बोला, बच्चा शांत हो जाओ, सब ठीक है, नीचे सब नॉर्मल है। कल जो भी हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता है, पर आप ऐसा घबराएंगी तो सबको पता चल जाएगा ना बच्चा, फिर वो सब डर जाएंगे। आपको उनकी आंखों में डर देख के अच्छा लगेगा, बोलो। तपस्या ने ना में अपना सर हिलाया। रुद्र प्यार से बोला, बच्चा कॉलेज जाना है ना, जाओ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करके फिर लेने भी आ जाऊंगा। ठीक है। उसने हाँ में अपना सर हिलाया दिया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है। तपस्या ने उसे कस के गले से लगा लिया। उसकी ऐसी बच्चे जैसी हरकत पर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तपस्या ने रुद्र के चिक्स पर किस करके वॉशरूम में भाग गई और बोली, डेविल आप इतने बुरे भी नहीं हो।
रुद्र को भी इस बात से अनजान था। तपस्या ने अनजान में उसकी जिंदगी और दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी और वो चाह के भी उसे रोक नहीं सकता था। थोड़ी देर में तपस्या पिंक कलर क्रॉप टॉप और वाइट 3/4 जीन्स पहनी हुई थी। वही रुद्र बस उसे देखता ही रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उससे जल्दी से अपने बालों की पोनीटेल बना ली और लाइट मेकअप किया, पिंक कलर का लिप बाम लगा दिया। रुद्र बस उसमें ही खोया हुआ था। तभी तपस्या ने प्यार से पूछा, देवल आप तैयार नहीं हुए? हम लेट हो जाएंगे। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, हम अभी रेडी होकर आते हैं, आप नीचे चल के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसने हाँ में अपना सर हिलाया दिया। रुद्र भी जाकर फ्रेश हुआ और चेंज करके नीचे आ गया। उसने कैजुअल टी शर्ट और जीन्स पहन ली थी। वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसकी 2 भूरी आंखें उसे बहुत सुंदर बना रहे थे। सब उसी को देख रहे थे पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो नीचे आया, अभय के पाँव छूकर बोला, दादाजी हम तपस्या जी को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहे हैं। अभय जी बोले, ब्रेकफास्ट कर लो। रुद्र बोला, नहीं दादाजी वो लेट हो जाएंगी, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। वो मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा आप जाओ। रुद्र मुड़ा और तपस्या से पूछा, आप तैयार है तो चले। तभी शौर्य बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा गुड़िया को। तपस्या फौरन बोली, भाई साहब हम देवल के साथ जा रहे हैं, हमने इसमें पहले ही कहा था। सॉरी भाई साहब। वो कुछ नहीं बोला, बस रुद्र को घूर के देखने लगा। तपस्या ने रुद्र का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ ले जाने लगी। रुद्र भी चुपचाप बस उसके पीछे चल दिया और इसे कार में लेकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। वही शौर्य ने गुस्से से पूछा, दादाजी आखिर उसने एक रात में हमारी गुड़िया को ऐसा क्या पिला दिया? आज हमारी गुड़िया पहली बार हमें छोड़ के उसके साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। वो सब जानते थे इसीलिए बस मुस्कुरा दिए। वही शौर्य गुस्से से ऑफिस के लिए निकल गया। वही चाचा जी भी पीछे से आए ऑफिस जाने के लिए। वही रास्ते में तपस्या पूरे रास्ते रुद्र के गले से लगी हुई थी और रुद्र चुपचाप ड्राइव कर रहा था। कॉलेज पहुंचकर तपस्या ने नम आंखों से बोला, देवल आप हमें लेने आएंगे ना? उसने हाँ में अपना सर हिलाया दिया। वो चली गई पर जैसे ही वो बाहर निकली उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। रुद्र को पता भी नहीं चला तपस्या को किसी और के साथ मुस्कुरा कर बात करते हुए देख के उसके हाथ कार की स्टीयरिंग पर कस गए। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो वहां से निकलकर कार हवा में उड़ता हुआ वहां से निकल गया। तपस्या इस बात से अनजान थी कि उसके जाने अनजाने में डेविड को गुस्सा दिला दिया है, जिसका अंजाम काफी बुरा होने वाला था। दोपहर में 3 बजे के आसपास कॉलेज छूट गया। रुद्र गुस्से से भरा वही खड़ा था। तपस्या अब सबको रुद्र के पास ले आई और बड़ी खुशी से बोली, रुद्र ये हमारे दोस्त हैं, नव्या, जय, देव और ऋतु। और दोस्तों ये हमारे मानगीतर हैं, रुद्र लंदन से है। वो लोग स्माइल करने लगे। रुद्र ने बस हाय कहा और तपस्या से बोला, जान अब चले। तपस्या ने स्माइल करते हुए हाँ कहा। जी। उसे सबको अलविदा कहा और कार में आकर बैठ गई। रुद्र भी वहां से कार स्टार्ट करके निकल गया। तपस्या ने सुबह के जैसे ही खुद को रुद्र की बाहों में थी, पर अब रुद्र को गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को शांत किया। उसे कुछ नहीं कहा। गुस्से से उसके हाथों की नस कस गई। उसे फिर भी खुद को शांत रखा। वही तपस्या प्यार से बोली, आपको पता है आज मैंने सबको आपके बारे में बता दिया। मेरे सभी दोस्त आपको देखने के लिए बेचैन थे। पता है जब आपको मेरी दोस्त देख रही थी तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा आपको कहीं छुपा लूं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।